हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो फ्रेंड्स? बढ़िया होगी। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल डीके एजुकेशन पर एक और नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे जैसे हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब उसी चैप्टर में एक नई टॉपिक है दैट व्हीटस्टोन ब्रिज। वेरी इजी टॉपिक। फ्रेंड्स, अगर आप इस टॉपिक को समझना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखें एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमें क्या देखना है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। बिन नाम से तो हम इसका कोई आइडिया लगा ही नहीं सकते। जब इसके नाम की बात आती है तो हम कहते हैं जो व्हीटस्टोन है, एक साइंटिस्ट है, उन्होंने 5 रेजिस्टेंस का एक सर्किट बनाया। उस सर्किट को हम व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम से जानते हैं आज। देखते हैं क्या है वो। सो हमारे पास ये हो गया एक रेजिस्टेंस और इसको हम यहाँ पर एक और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। अब वैसे जो होता है, ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये 4 रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन होता है जो लाइक एज पैरेललोग्राम। ये होता है। अब इसमें पैरेललोग्राम क्यों बताया है, क्योंकि जब हम इसकी बैलेंस कंडीशन देखेंगे तो जो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो इन दोनों के रेशियो के इक्वल होगा। तो यही जो हम देखते हैं पैरेललोग्राम में, 2 साइड्स आर इक्वल्स बट आर नॉट इक्वल्स। अब बात चल रही है तो इसकी तो हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि अगर हम 4 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, तो हम एक चौथे नॉन रेजिस्टेंस का हम फाइंड कर सकते हैं वैल्यू। हम इसके लिए पहले पढ़ेंगे इसकी बैलेंस कंडीशन क्या होती है। पहले बात आती है, क्वेश्चन जो होता है वो आती है इसकी बैलेंस कंडीशन पर। बैलेंस्ड कंडीशन क्या होगी? बैलेंस कंडीशन होती है रेशियो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इन दोनों का रेशियो सेम कर सकते हैं या इन दोनों के रेशियो। अगर ये बैलेंस कंडीशन तभी होगी जब इस रेजिस्टेंस हम यहाँ पर R5 रेजिस्टेंस, इसमें जो करंट होगा वो 0 होगा। अब करंट है वो कैसे 0 होगा, और देखते हैं जो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा दिया जो करंट को डिटेक्ट करेगा। तो डिफ्लेक्शन मतलब इसमें जो मेजरमेंट होगी वो 0 होगी, तो इसमें करंट 0 होगा। वो कैसे होगा? हमें पता है कि करंट है, क्यों करंट कैसे जनरेट होता है? डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज करंट की जो डायरेक्शन होती है, तो उनका जो डिफरेंस होता है वोल्टेज और लो वोल्टेज का जो डिफरेंस होता है वही करंट होता है। ये हम पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस में। अब यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर हम इसके लिए प्रूफ देखेंगे कि जो ये जो हमने किया है इसको हम प्रूफ करेंगे। देखते हैं हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो यहाँ से अगर ये वोल्ट बैटरी है, यहाँ से करंट पास हो रहा है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि I1 और यहाँ पर बढ़ जाएगा I2। अब यहाँ पर तब ये जब पॉइंट दे देते हैं ABCD, so when it come here then it also divide into 2 parts। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं IG और यहाँ पर ले लेते हैं I1 माइनस IG। I1 में से माइनस कर देंगे IG, वो करंट इधर जाएगा। एंड
यहाँ पर हो जाएगा I2 प्लस IG और यहाँ पर फिर से I करंट हो जाएगा। सो ये हो गया हमारे पास जो है इसका हमने करंट पास कराया है यहाँ से बैटरी हमने, और हमने इसका प्रूफ देखना है। अब इसके हम कई तरीके हैं इसको प्रूफ, इस इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए। एक तरीका मैं आपको बता दूं शॉर्ट में, और जो मैं करवाऊंगा वो करवाऊंगा। अब एक अगर आपको इंटरेस्ट है तो करके देखना कि एक जो तरीका है वो है कि जब यहाँ से करंट पास करेंगे तो यहाँ पर वोल्टेज V होगा और यहाँ पर जीरो, तभी तो पूरा वोल्टेज V होगा। हमें पता है कि अगर कोई भी वायर कंडक्टर वायर उसमें अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल हिंड्रेंस के लिए कोई भी सब्सटेंस नहीं है, जैसे रेजिस्टेंस और वोल्टमीटर ऐसे, क्योंकि वो करंट को ऑब्जर्व करते हैं, तो ऐसे कोई भी सब्सटेंस नहीं है, तो यहाँ पर V है वो इक्वल होगा। तो यहाँ पर V होगा, इधर अगर इसकी डायरेक्शन में तो V है, यहाँ पर जीरो होगा, तो टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V की इक्वल होगा। तो यहाँ पर V होगा, यहाँ पर जीरो होगा। तो अब यहाँ पर V होगा और यहाँ पर हम पोटेंशियल ले लेंगे X, यहाँ पर Y ले लेंगे पोटेंशियल। तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहाँ पर R2 है और I2 करंट पास होता है, तो इसके इक्वल होगा। इसके पोटेंशियल के इक्वल ये पोटेंशियल होगा, इसके पोटेंशियल के इक्वल ये पोटेंशियल होगा, इसके पोटेंशियल के इक्वल ये पोटेंशियल होगा, इसके पोटेंशियल के इक्वल ये डी और सी का पोटेंशियल इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम जीरो ले लेंगे और यहाँ पर V ले लेंगे, तो V और यहाँ पर हम X ले लेंगे, तो V माइनस एक्स इज इक्वल टू IR1। एक तो बनेगा V माइनस एक्स इज इक्वल टू I1R1 और एक बनेगा V माइन, यहाँ पर V ले लिया हमने। अब यहाँ पर V है तो यहाँ पर देखते हैं कि VIX है, तो V माइनस वाई इज इक्वल टू I2R2 हो गया। यहाँ पर भी ऐसे हो जाएगा x माइनस जीरो इज इक्वल टू I1 माइनस IG और R ऐसे हो जाएगा। एंड यहाँ पर ये R3 है और x माइनस वाई माइनस जीरो इज इक्वल टू I2 प्लस IG इंटू। अब यहाँ पर इसको कंडीशन को प्रूव करने के लिए हमें इन जो है ये दोनों है ये हमने जीरो लेने होंगे। तो जब हम इनको जीरो ले लेंगे इसको और इसको, तो जो y की वैल्यू और x की वैल्यू जीरो हो जाएगी। फिर हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास निकल आएगा। तो ये तो है पहला तरीका। अब मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो हमें यहाँ पर यूज में लेना है, तो वो क्या है, वो हमें किरचॉफ लॉ अप्लाई करना है। यहाँ पर किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं तो यहाँ से करंट पास हो रहा है, तो प्रूफ क्या होगा, प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ क्या होगा, करंट की डायरेक्शन में है तो माइनस को होगा, तो V क्या होगा यहाँ पर बाय KVL वोल्टेज रूल अप्लाई करना है, तो I1R1 माइनस का, यहाँ पर पहले लूप ले लेते हैं हम। लूप क्या लेंगे, ABDA ले लेंगे, लूप ABDA। तो ABD लूप में क्या होगा, पहले तो यहाँ पर वोल्टेज लेना है हमें। यहाँ पर तो वोल्टेज क्या होता है, हमें पता है वोल्टेज क्या है, I इंटू आर। तो यहाँ पर क्या है I इंटू R1 और ये है इसी की डायरेक्शन में, तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको लेंगे तो ये क्या होगा, करंट की डायरेक्शन में है, तो करंट क्या है IG और रेजिस्टेंस क्या है R5। माइनस IG इंटू R5, IG इंटू R5 भी तो होगा। देन आफ्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा, प्लस का I2 और R2 इज इक्वल टू जीरो। I2 और R2 यहाँ पर जीरो में, फिर यहाँ पर आ गया। अब सेकेंड लूप लेंगे, वो होगा BCDB। BCDB में क्या होगा, करंट की डायरेक्शन तो I माइनस IG माइनस R3। अब क्या होगा, ये इधर जाएगा करंट के डिफरेंट डायरेक्शन में, तो प्लस I2 प्लस IG इंटू R4। अब यहाँ पर
तो एक अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आई जी इंटू आर 5 इज इक्वल टू 0। अब हमने अप्लाई कर लिया। अब क्या करना है, हमें इस कंडीशन को प्रूफ करने के लिए ये कंडीशन लेके चलनी होगी पहले से। तो यहाँ पर क्या कंडीशन है कि जो इसमें है, जो करंट है इस वाले वायर में या इस वाले रेजिस्टेंस में जो करंट है वो 0 होगा। तो यहाँ पर आई जी है, उसकी हमें वैल्यू 0 रखनी है, फिर हमें प्रूफ मिल जाएगा। तो I1 R1 इसको 0 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, एंड प्लस I2 R2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर इसको 0 कर देंगे तो माइनस I1 R3, यहाँ पर 0 हो जाएगा, I2 R4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 0 हो जाएंगे। अब हमें क्या देखना है, इन दोनों को इक्वल कर लेना है। तो यहाँ पर इसको पॉजिटिव लेंगे तो अब क्या लेंगे, I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, को डिवाइड कर देंगे। तो अब ये भी इधर हो जाएगी, तो I1 R3 इज इक्वल टू I2 R4। सो व्हेन वी डिवाइडेड, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो आई है वो आई R1 अपॉन R3 और R2 अपॉन R4। सो मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो बैलेंसिंग कंडीशन है वो कोई भी आ सकती है, या तो ये आएंगे, ये दोनों इक्वल आएंगे, ये दोनों इक्वल आएंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर कंडीशन मिली ये दोनों इक्वल है। तो ये इसकी हेल्प से हम कोई भी एक रजिस्टर, अगर हमें 3 रेजिस्टेंस गिवन है तो हम चौथे रेजिस्टेंस की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर R4 की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये यहाँ पर आएगा, एंड देन ये डिवाइड में जाएगा, तो R2 इंटू R3 अपॉन R1। सो ऐसे होगा ये। सो ये हो गया हमारा बिट स्टोन ब्रिज। सो वीडियो करते हैं समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और पहले से बोल चुका हूँ मैं, तो बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।